श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हर माह में एक बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है जो भगवान श्री गणेश को समर्पित है। पौष महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को अखुरस संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अखुरस संकष्टी चतुर्थी पर पूरे विधि विधान से बप्पा की पूजा की जाती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, जिसका पालन चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि दिसंबर महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की सही डेट, मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। साथ ही हम जानेंगे चंद्र उदय के समय के बारे में। दोस्तों, साल 2024 में अखुरस संकष्टी चतुर्थी व्रत 18 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 दिसंबर को प्रातः 10:06 पर और चतुर्थी तिथि का समापन 19 दिसंबर को प्रातः 10:02 पर होगा। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की पूजा शाम को की जाती है, इसीलिए दिसंबर की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 दिसंबर को रखा जाएगा। चंद्र उदय का समय रहेगा रात्रि 9:01 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:19 से प्रातःकाल 6:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:01 से 2:42 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त सायकाल 5:25 से 5:52 तक रहेगा। दोस्तों, किसी भी कार्य के आरंभ में तथा किसी भी देवता का पूजन करने से पूर्व गणेश जी का पूजन करना आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गणेश पूजन की सामान्य विधि के बारे में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। आसन पर बैठकर पूजा सामग्री को संकलित करें, दीपक जला दें तथा अर्घ्य एवं कलश स्थापित करें। गणेश जी के यंत्र को किसी तांबे के पत्र पर खुदवा ले ताकि उसे हर बार पूजन के लिए प्रयोग में लाया जा सके। गणेश की धातु अथवा मिट्टी की प्रतिमा को चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर स्थापित करें। यदि प्रतिमा ना हो तो पीली मिट्टी के ढेले अथवा हल्दी के गांठ में कलावा लपेटकर उसे भी गणेश प्रतिमा की जगह स्थापित किया जा सकता है। धूपबत्ती तथा अगरबत्ती एवं दीपक जलाकर रख दे। तत्पश्चात सर्वप्रथम हाथ में दूर्वा, अक्षत और लाल रंग के पुष्प लेकर गणेश जी का ध्यान करें। अब पूजा के थाल में साठिया पर अक्षत फेंक कर निम्न दोहे बोलते हुए श्री गणेश जी का आह्वान कर नमस्कार करें। रिमझिम करता आवो जी गौरी पुत्र गणेश, सबसे पहले मनावो शिव काटो सकल कलेश। सिद्धि सधन गज बदन वर, प्रथम पूज्य गणराज, प्रथम वंदना आपको आए सुधारो काज। अब गणेश जी की मूर्ति या थाल में साठिया पर गणेश जी महाराज का पूजन इस प्रकार करें। स्नान समर्पयामि कहकर स्नान कराए, वस्त्र समर्पयामि कहकर मौली अर्थात लच्छा चढ़ाए, गंधकम समर्पयामि कहकर रोली अर्थात कुमकुम के छींटे देवे, अक्षतान समर्पयामि कहकर चावल चढ़ाए, पुष्प समर्पयामि कहकर पुष्प चढ़ाए, धूप मधपयामी कहकर धूप देवे, दीप दर्शयामी कहकर दीपक दिखावे, नैवेद्यम समर्पयामी कहकर प्रसाद या गुड़ चढ़ाए। आचमनिया समर्पयामी कहते हुए गणेश जी महाराज पर 3 बार जल के छींटे देवे। तांबूलम समर्पयामी कहते हुए पान चढ़ावे। दक्षिणा समर्पयामी कहते हुए सुपारी चढ़ावे। अब गणेश जी महाराज को हाथ जोड़कर निम्न दोहा बोलकर नमस्कार करें। जय गणपति गिरिजा सुवन, रिद्धि सिद्धि दातार, कष्ट हरो मंगल करो, नमस्कार सतबार। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पौष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, पौष मास के चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहिए।
अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे, दिन में ना सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराए, दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वह शासक को भी वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदान्ध हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपने काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी कि अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात सुनकर रावण बहुत ही लज्जित होकर उस सांसें लेने लगा। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने नाना पुरुषोत्तम मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई है। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन असंभावी होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया। रावण ने कहा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक बानर राज को देखा। पश्चिम महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे होने के कारण मैं आसक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकित नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलिसत्य जी ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से ही उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होंगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा कलेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए। इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया।